इन सभी को वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द जो है वाक्य करता है, पुल्लिंग है और एक वचन में भी है आपका, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाइए? बहुवचन वाला आपका नहीं है, इसलिए यही वाला अशुद्ध है। छप्पय में क्या होते हैं? छप्पय हमने कई बार बताया है, इसमें आपके 6 चरण होते हैं, है ना। पहले 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। पहले 4 चरण रोला के होते हैं, 2 चरण उल्लाला के होते हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और कुंडलिया में 6 चरण का होता है, उसमें 2 चरण आपके दोबा के होते हैं और 4 चरण आपके लास्ट के रोला के होते हैं। छप्पय में क्या होता है? प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो कुंडलिया और छप्पय दोनों याद रखिएगा, है ना। दोनों ही आपके क्या हैं? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ पर छप्पय और कुंडलिया दोनों ही क्या होते हैं? 6 चरण के होते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, दिए गए मुहावरे पर उनके अर्थ में एक जोड़ा गलत दिया गया है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है? चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। लिखा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ, आसन डोलना का मतलब होता क्या है? जानते हैं क्या होता है आसन डोलने? मुहावरे का मतलब होता है विचलित होना, है ना। विचलित होना होता है, ना होना नहीं, विचलित होना होता है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते, है ना। इसलिए आंसर आपका यहाँ पर सी वाला आपका क्या है? गलत है। विचलित होना होना चाहिए था। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? ये बहुत बार हमने बताया आपको। निर्वेद के बारे में आपको बताया, किसका स्थायी भाव होता है दोस्तों? याद रखिएगा, शांत रस का होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कई बार पूछा गया, रति होता है। शुद्ध वाक्य लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे 2 रोटी दे दो। हाँ, शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा? उसे 2 रोटी दे दो। वाक्य का शुद्ध रूप होगा उसे 2 रोटियां दे दो, है ना। उसे 2 रोटियां दे दो। जिसमें कोई पद प्रधान न हो तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है ना, वहां पर कौन सा समास होता है? समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। समास में आपका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसा कि आप लोगों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा, वीर प्रसू कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये दोस्तों आपके किसके हैं? ये आपके पानी के हैं, जो आप सब लोग डेली पीते हैं, पानी यानी वाटर यानी जल। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से प्रार्थक क्रिया कौन सी है 9 नंबर में? तो समझाना क्या है? ये प्रार्थक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, तो संबंध कारक है कहीं ना कहीं। और संबंध कारक है, संबंध कारक के चिन्ह क्या पढ़ते हैं? का, की, के, रा, री, रे, ये सब आते हैं ना। विकल्प आपका सी होगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना सही काल वाला विकल्प आपका क्या होगा। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, है ना। दे रही थी, अभी मतलब दे ही रही है, अभी पूरा तरीके से नहीं हुआ, तो ये तो कंफर्म हो गया, अपूर्ण होगा। था लगा है तो कौन सा होगा? भूतकाल हो जाएगा, बस हो गया, सिंपल सा है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपको यहाँ पर 12 नंबर में कमेंट करना है। तो देखिए पुल्लिंग की अगर हम बात करेंगे, आहार आपका पुल्लिंग में आता है, जबकि चाहत, मेहनत और रंगत ये शब्द आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत काउंट आपके होंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पुल्लिंग वाचक यहाँ पर आपको शब्द छाटिए, यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ है कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। 13 नंबर में जवाब क्या होगा? तो कैमरा जो शब्द आपका है ना, ये कैमरा मतलब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। पायल, प्लेट और तलवार स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा? आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, हाँ ना, की लगा है तो मिश्र वाक्य होगा, कई बार बताया है। विकल्प आपका डी नंबर आपका सही होगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है ना। तो यहाँ पर किसे मानेंगे आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सार्थक लगा है, ध्यान दीजिएगा।
है ना, सार्थक लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको शब्द लगाना पड़ेगा। 15 नंबर का क्या होगा, ए नंबर आपका होगा, सार्थक शब्द छोटी इकाई शब्द होगी। हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर छोटा छोटी छोटा ऊ और ऋषि, ये चार होते हैं आपके, है ना। चार आपके क्या है, हर्ष स्वर होते हैं, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 16 में भी आपका सही होगा, छोटा छोटी छोटा ऊ और ऋषि वाला। संज्ञा से विशेषण रूपांतरण के लिए इनमें से कौन सा सही है, संज्ञा से विशेषण रूपांतरण के लिए इनमें से कौन सही है, 17 का बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भय, भय से बना विशेषण भयानक होगा, है ना, बिल्कुल सही है, बाकी किसी में आपका सही नहीं है। सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या होगा, सर्वनामों की संख्या आपकी 11 है ना, मैं तू, ये सब तरीके के आपके आते हैं, क्या क्यों, ये सब आप किस में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं, या वह ये आपके इसमें बताना कौन सा है, तो यहाँ पर आपका 18 नंबर का डी, कौन भी सर्वनाम में ही आता है। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है ना, 11 है सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम के भेद अलग बात है, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या 11 है। मलिक मोहम्मद जायसी की इसमें बताइए कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर रसमंजरी नहीं है ना, रसमंजरी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। भानुदत्त भैया रसमंजरी के लेखक थे, भानुदत्त। चलिए आगे बढ़िए, इनमें से कौन सी रचना रसखान की है, कौन सी रचना है रसखान की, प्रेम वाटिका, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की नहीं है, आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो प्रेम, यहाँ पर विलाप दिया है ना, ये वाला नहीं होगा, बाकी तो सब है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है 21 नंबर में। मनोयोग में संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, मनोयोग का अगर हम करेंगे तो मना प्लस योग होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, मना प्लस योग आएगा, है ना, मना प्लस योग बराबर मनोयोग होता है। और विसर्ग हमने लगा दिया है तो कन्फर्म है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। विसर्ग आपका होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, किस प्रकार का है, कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। आह आप आ गए, आह कैसा शब्द है, आह शब्द कैसा है, ये आपका अव्यय में आएगा। अगला प्रश्न बताइए, आवेशित शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा, आवेशित का विलोम क्या होगा, 25 नंबर में आवेशित का विलोम क्या होगा, तो आवेशित का विलोम अनावेशित हो जाएगा, विकल्प आपका ए नंबर सही है। इनमें से आपको बताना है किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 26 नंबर में उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे, वैसे अपवाद में आपका अप है, पराजय में पर है, ठीक है ना, और इनमें प्रभाव में प्रा है, बट यहाँ पे ओढ़ना में आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। याद रखिएगा ओढ़ना आपका एक संपूर्ण शब्द आपका होगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, 27 का आंसर बताना है। धड़ाक में आपका प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, 27 नंबर में धड़ाक में आ को हो जाएगा। चूरन कैसा शब्द है, 28 नंबर, कई बार कराया है, ये दोस्तों आपका अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आपका आएगा। चूरन कैसा है, अर्ध तत्सम है। शिक्षा का क्या महत्व है, यहाँ पर देखिए 31 नंबर में कमेंट करना है, शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा का जो महत्व है आपका समाज में समरसता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना आपका होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, शिक्षा किसे समर्थन और समर्पण की दिशा में बढ़ाती है ना, शिक्षा जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, समाज में, यहाँ पर आंसर क्या होगा 32 नंबर में, समाज में और समाज के सभी सदस्यों को, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर, समाज में और समाज के जितने भी सदस्य हैं, शिक्षा क्या है, किसे समर्थन और समर्पण की दिशा में बढ़ाती है, विकल्प आपका बी होगा। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा, आसान प्रश्न है, आचार्य का पुल्लिंग आचार्य हो जाएगा, है ना, आचार्य आचार्य होता है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 34 नंबर में बताना है। जो जिह्वा के आधार पर स्वर के अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3 भागों में बटे हुए। कौन कौन से 3 भाग में बटे हुए हैं, एक आपका होता है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं आपके, हाँ बिल्कुल सही है, अग्र, मध्य और पश्च भाग, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब अपने में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है ना, 35 का आंसर क्या होगा, जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है ना, वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है, 36 का आंसर क्या होगा, कौन सी रचना दिनकर की है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, पहला ही विकल्प आपका सही है। आसक्त का विलोम यहाँ पर क्या होगा, 37 नंबर में आसक्त शब्द का विलोम जो होता है ना, वो आपका अनासक्त हो जाएगा। अनासक्त कहाँ लिखा हुआ है, अनासक्त या विरक्त, है ना, अनासक्त भी होता है और साथ में विरक्त भी होता है, दोनों में कोई भी आपको लगा देना है। चलिए यहाँ से प्रश्न आपके जीके जीएस के स्टार्ट है, 38 नंबर से बताना है। लिखा हुआ है, हाल ही में
विश्व डिसलेक्सिया दिवस कब मनाया गया? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर जवाब देना है। हाल ही में विश्व डिसलेक्सिया दिवस कब मनाया गया? 38 नंबर का ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें से आपका कुशीनगर कुशीनगर आपका शामिल नहीं, कुशीनगर यानी ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। इनमें से बताइए किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था ना? 40 नंबर में आंसर होगा आपका 1797 में। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये दोस्तों आपका हुआ था 2017 में हुआ था। इनमें से बताइए भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पंचायतें आपकी किसमें है? है ना, भाग नंबर 9 में है। नगर पालिका भाग नंबर 9 के काम में है। सहकारी समितियां 9 के खा में है। देखिए पंचायतें 9, 9 के काम में नगर पालिका, सहकारी समितियां, लेकिन अधिकरण जो है ये भाग नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है 10 में है, 10 में थोड़ा है ना, भाग नंबर 14 में है, तो ये 14 होना चाहिए था। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य ग्रहण का 17वां संस्करण आयोजित भारत और किस देश के साथ हुआ है? 43 आपको बताना है। तो ये आपका हुआ है भारत और नेपाल के बीच। इनमें से बताइए उत्तर प्रदेश का प्राय जो संपूर्ण क्षेत्र है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया, कब कर दिया गया था? 44 नंबर में बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? चलिए 44 नंबर का आंसर क्या होगा? 1833 बिल्कुल सही जवाब है। नवंबर में उत्तराखंड में 17 दिनों तक चले बहु एजेंसी बचाव अभियान का कारण क्या था? ये कारण इसका आप जानते ही है, भूस्खलन के कारण सुरंग ढह गई थी। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? 46 नंबर, ये क्या है? ये आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही तो लिंग अनुपात काउंट किया जाता है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में किस राज्य में सबसे अधिक लंबी है? 47 में। तो ये दोस्तों आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबा की राजधानी का चयन करिए, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहाँ चला गया? यही तो था, हाँ आ गया। क्यूबा की राजधानी का देखिए आपको बताना है, क्यूबा की राजधानी का चयन करिए 48 में। तो हवाना है। भारत में किस स्थान पर पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी? याद रखिएगा ये आपकी हुई थी कहाँ पे हुई थी? हाँ ना, चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। भारत में किस स्थान पर पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई? सूरत में लगा था क्या पहला कारखाना? हवाना है कि सूरत है? हुगली। सूरत ही होगा, है ना, सूरत। चलो आगे बढ़ेंगे, सूरत है। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अकॉर्डिंग बताइए कौन कौन सी शक्तियां दी गई थी? 50 नंबर में कौन कौन शक्तियां दी गई थी? है ना, यहाँ पर आंसर देना क्या होगा? है ना, ये आपका है, आपका पहला ही विकल्प आपका है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है, राजस्व और व्यय पर बहस, कार्यकारिणियों से प्रश्न पूछने। राणा कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण किया, इसे किस भगवान को समर्पित किया? है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु यहाँ पर बिल्कुल सही है 51 नंबर में। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पर मिर्जापुर के लिए क्या प्रसिद्ध है? 52 नंबर बताना है। मिर्जापुर जो है कजरी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, कजरी। इनमें से बताइए किस खिलाड़ी ने विश्व कप 2023 में दोहरा शतक लगाया? 53 नंबर, आंसर आपका होगा ग्लेन मैक्सवेल। फाइनल में आप, हाँ बिल्कुल सही है। आपने वर्ल्ड कप फाइनल देखा होगा, उसमें आपका दोहरा शतक लगाया था आपका।
अगला प्रश्न बताइए, 1909 किस किस टीम के खिलाफ लगाया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1909 के भारत परिषद नियम में किसे पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी थी? 54 नंबर में आपका महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में 91वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 55 नंबर में। तो ये आपका 8 अक्टूबर मनाया जाता है वायुसेना दिवस। है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बताइए, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज अक्सर आप लोग देख रहे हैं, डायबिटीज की समस्याएं दिन के दिन बढ़ रही हैं, हो रही हैं। डायबिटीज क्या होता है? एक प्रकार की शुगर की बीमारी होती है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? 57 नंबर, इंडिया, भारत। आर्थराइटिस किस अंग की बीमारी है ना? आर्थराइटिस किस अंग की बीमारी? 58 नंबर बताइए। 58 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? जोड़ों की बीमारी है आपकी। प्रकाश की तरंगों की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है ना? प्रकाश की तरंगों की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये आपकी होती है आपकी वायुमंडल में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है कि नहीं होती, बताइए। प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट न होने के साथ साथ निर्वात सबसे कम सघन माध्यम है। तो विकल्प के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वायुमंडल ही लगाएंगे आपका। एसिड और बेस के बीच का क्या संबंध है ना? एक दूसरे के क्या होते हैं ये? उत्सर्जनीय हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे पितामह कहा जाता है? किसे पितामह कहा जाता है यहाँ पर बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट तो देखिए सभी लोग नहीं कर रहे हैं, लाइव तो है काफी लोग, कमेंट सभी के लोग करते रहिए। 61 नंबर के यहाँ पर आपका डी होगा, मेंडलीफ। है ना? अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? चलिए 62 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करिए। 62 का आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। है ना, बांग्लादेश यहाँ पे सही है। जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? बहुत बार बताया है, ये ध्रुवों पे होता है आपका। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल पर विजय प्राप्त किया था? 64 नंबर का सी होगा, कह रहे हैं बख्तियार खिलजी। है ना, बिल्कुल सही है। इनमें से चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल सही है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान है ना? 66 नंबर का आंसर क्या होगा? ये आपका है 2023 में आपका 111वां स्थान है। 2022 में आपका 121 देश में से 107 स्थान पर था भारत। और इस बार 125 देश है टोटल, इसमें से 111वां स्थान भारत का है। हाल ही में कनाडा इंडियन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किए ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है ना? 67 का आंसर सुधा मूर्ति। इनमें से उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम की बात करेंगे, बाड़ा हाट है आपका। रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या होगा? है ना, रेडियो धर्मिता का जो मात्रक है आपका ग्यूरी होगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा की अगर हम बात करेंगे, अबुल फजल। है ना, अबुल फजल यहाँ पे बिल्कुल सही है। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? तो आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ है आपका। इनमें से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा घोषित किया गया था? आपका कौन सा किया गया था, आपको नाम बताना है। और ये किया गया था, उसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसे आप बीएचयू कहते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पुराना इलाहाबाद घोषित किया गया था आपका, बिल्कुल सही है, बीएचयू। इनमें से किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? उत्तर प्रदेश पुलिस। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है ना? मटकी की बात करेंगे तो मटकी जो आपका है ना, ये मटकी कहाँ का? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और ये क्लास जो है आपकी डेली चलती है रात